हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू एमसी एकेडमी। एमडीके 2022 के इंग्लिश प्रिपरेशन की लेक्चर सीरीज में आज लेक्चर 1 के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 रूल्स को हमने लेक्चर 1 के पहले 2 पार्ट्स में क्लियर किया है। अगर आपने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दी हैं, आप मुलाहिजा कर सकते हैं। और आज पार्ट 3 में रूल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 को हम कवर करेंगे। इस तरह से हमारा लेक्चर 1 मुकम्मल हो जाएगा। मज़ीद ये कि प्रीवियस वीडियो में दी गई टेस्ट की आज की आउट हो जाएगी और आज के टॉपिक से रिलेटेड एक और टेस्ट दी जाएगी। आज के टॉपिक की तरफ चलने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो ज़्यादा फास्ट लगे तो ऊपर कॉर्नर में सेटिंग के आइकॉन पर क्लिक करके प्लेबैक स्पीड में जाकर आप वीडियो को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। Couple of points of rule number 4 are displayed to your screen. Some words such as news, names of subjects, for example statistics, names of diseases, for example measles, games, for example billiards, books, for example the Gulliver's Travels, etc. and plural names of countries, for example the United States, are always singular and take a singular verb or helping verb. जब हम किसी सब्जेक्ट का, किसी बीमारी का, किसी गेम का या किसी बुक का नाम इस्तेमाल करेंगे या किसी कंट्री का नाम इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जिम्नास्टिक्स इज़ माई फेवरेट हॉबी। यहाँ पर हमने जिम्नास्टिक्स को सिंगुलर कंसीडर करके इज़ का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल द न्यूज़ हैज़ स्प्रेड लाइक फायर। यहाँ पर भी न्यूज़ को हमने सिंगुलर कंसीडर करके और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। देखिए एक और एग्जाम्पल द नेदरलैंड्स इज़ अ यूरोपियन कंट्री। यहाँ पर भी द नेदरलैंड्स एक सिंगुलर नाउन रहेगा, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। चलते हैं इसी रूल की एक और पॉइंट की तरफ। सम वर्ड्स सच एज पोल्ट्री, कैटल, पुलिस, वर्मिन, gentry, peasantry, clergy, etc. are always plural and take a plural verb or helping verb. इस तरह के नाउन्स हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल द केटल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टॉक। यहाँ पर द केटल क्योंकि प्लूरल है तो हमने आर का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग अ मर्डर। द पुलिस के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जबकि अ पुलिसमैन या अ पुलिस ऑफिसर को सिंगुलर कंसीडर करके सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि रूल नंबर 4 क्लियर होगा। चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल नंबर 5 के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मेनी, नन ऑफ, एटसेट्रा मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। जब हम इन वर्ड्स के साथ नाउन का इस्तेमाल करेंगे तो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वांट्स टू सक्सीड। यहाँ पर हमने एवरीवन को सिंगुलर कंसीडर करके सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेनी अ स्टूडेंट हैज़ ट्राइड बट फ्यू स्टूडेंट्स हैव सक्सीडेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मेनी अ के साथ हमें सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करना है और उस सिंगुलर नाउन के तहत सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर अगर हम आर्टिकल अ को रिमूव करेंगे तो स्टूडेंट प्लूरल होके स्टूडेंट्स हो जाएगा और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेनी स्टूडेंट्स हैव ट्राइड बट फ्यू स्टूडेंट्स हैव सक्सीडेड। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नन ऑफ द वर्क वाज डन। नन ऑफ के बाद किसी भी नाउन को इस्तेमाल करके हमने वर्ब को सिंगुलर ही रखना है। देखिए एक और एग्जाम्पल, चाहे हम एवरी के साथ 2 अलग अलग नाउन्स इस्तेमाल करके एंड के साथ कनेक्ट करें, लेकिन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही कंसीडर होगा और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन अ पॉकेट ऑफ स्वीट्स। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए रूल नंबर 6 की एक और पॉइंट। A number of, a variety of takes a plural verb, whereas the number of, the variety of takes a singular verb. याद रहे कि जब हम a number of या a variety of का इस्तेमाल करेंगे तो हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है, और अगर द नंबर ऑफ या द वैरायटी ऑफ का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल्स। रिसेंटली अ नंबर ऑफ हाउसेज हैव बीन डिमोलिश्ड। यहाँ पर अ नंबर ऑफ का इस्तेमाल करते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल किया है, लेकिन रिसेंटली द नंबर ऑफ हाउसेज हैज़ बीन डिमोलिश्ड, यहाँ पर द नंबर ऑफ की वजह से हमने हैज़ यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल को देखिए। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन सिंध। यहाँ पर अ वैरायटी की वजह से हमने सब्जेक्ट को प्लूरल कंसीडर करके आर का इस्तेमाल किया है, लेकिन द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इज़ प्रोड्यूस्ड इन सिंध। यहाँ पर द वैरायटी ऑफ की वजह से हमने सब्जेक्ट को सिंगुलर कंसीडर करके सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है,
उम्मीद है कि रूल नंबर 5 एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 6 और 7 की पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। नॉमिनल, फॉर एग्जाम्पल द पुअर, द रिच, द ब्रेव, द इंजर्ड, द ब्लाइंड, etc. is a word or a group of words which functions as a noun. Such nouns when used as subject are always followed by a plural verb and helping verb. Nominal हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है। बेसिकली पुअर, रिच या ब्रेव जैसे वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन अगर इनसे पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये नाउन का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और इनको हम हमेशा प्लूरल कंसीडर करके इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे द इंजर्ड वर टेकन टू अ लोकल हॉस्पिटल। द इंजर्ड क्योंकि नॉमिनल है तो इसको प्लूरल कंसीडर करके इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, द पुअर आर गेटिंग पुअरर, द रिच आर गेटिंग रिचर। यहाँ पर द पुअर और द रिच दोनों ही नॉमिनल्स हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। देखिए एक और एग्जांपल, द फ्रेंच लव ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स। यहाँ पर हम द फ्रेंच सभी फ्रेंच लोगों को कहेंगे और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लास्ट रूल की तरफ। यूज सिंगुलर वर्ब विद डिस्टेंसेस, पीरियड्स ऑफ टाइम, सम्स ऑफ मनी, एटसेट्रा व्हेन कंसीडर्ड एज अ यूनिट। जब हम किसी पीरियड ऑफ टाइम या सम ऑफ मनी या डिस्टेंसेस को यूज करेंगे तो उनको एक ही यूनिट कंसीडर करके और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फॉर इंस्टेंस, 3 miles इज टू फार टू वॉक। यहाँ पर 3 miles को हमने एक ही यूनिट कंसीडर करके और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। अनदर एग्जाम्पल, 10,000 रुपीज़ इज़ अ हाई प्राइस टू पे। यहाँ पर भी हम 10,000 रुपीज़ को एक ही यूनिट कंसीडर करके सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लुक एट द लास्ट एग्जाम्पल, 5 years इज़ अ लॉन्ग टाइम टू वेट। जैसे 5 years एक ही पीरियड ऑफ टाइम है तो इसको भी हम सिंगुलर कंसीडर करके सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर करेक्ट यूज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर मुकम्मल होता है। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द रूल्स एंड पॉइंट्स विच आई टॉट एंड विल कंटिन्यू योर प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली इन फ्यूचर। 10 सेकंड के लिए आज के टॉपिक से रिलेटेड 10 MCQs की टेस्ट आ जाएगी जो आपने सॉल्व करके अपने पास रखनी है और नेक्स्ट वीडियो में की का इंतजार करना है, और उस टेस्ट के बाद प्रीवियस टेस्ट की आंसर की शो हो जाएगी। आई होप इट विल बी यूजफुल प्रैक्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग MC Academy YouTube चैनल।